इंसान ना बहुत बड़ी गलती करता है। लाइक पापा बोला करते थे मेरे कि अगर भलाए तुम्हारे जेब पे 1 रुपए ना हो और खाने के लिए पैसा ना हो, एक कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम जैसे कैसे करके 15 हजार के फ्लैट पे रहो, अच्छा खाना खाओ। क्योंकि ना अगर तुम एक अच्छे स्टैंडर्ड में नहीं रहोगे ना, एक अच्छी जगह में नहीं रहोगे ना, तो वो चीज़ की वैल्यू नहीं समझोगे। अगर तुम एक वैल्यू समझ जाओगे अपने स्टैंडर्ड की, तो उस स्टैंडर्ड को कंटिन्यू और अच्छा बनाने के लिए तुम पैसा कमाने के लिए शुरू कर दोगे और उसके कैपेबल भी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं एक अच्छी जगह कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, तो वो चीज़ तुम्हें और डिग्रेड करेगा, ना कि आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जब तक तुम अपने स्टैंडर्ड्स में नहीं रहोगे, वो स्टैंडर्ड में तुम उस स्टैंडर्ड को पा भी नहीं पाओगे। क्यों? अगर मैं समझ लाइक मुझे अच्छा लगता है ये बात समझाने में। क्या होता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना न खाने नहीं जाएँगे। लेकिन लेकिन क्या होता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम फिर भी वहाँ पे खाना खा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए एक बेनिफिशियल है और लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी के बराबर तुम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब तुम्हारे जेब पे पैसा नहीं होता है और अगर तुम तब भी एक अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वो तुम्हारे एक स्टैंडर्ड को शो करता है, वो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और उस स्टैंडर्ड को तुम कंटिन्यू करने के लिए अपने आप तुम्हारी बॉडी, अपने आप तुम्हारा दिमाग पैसा कमाने की ओर अपने आप आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम अब उसका जस्ट अपोजिट भी क्या होता है, अगर तुम्हारे जेब पे बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे पास पड़े हैं, लेकिन तुम फिर भी एक खराब जगह चाय पीते हो, खराब जगह खाना खाते हो, खराब जगह रहते हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, अच्छे घर पे नहीं रहते हो, लो कॉस्ट लो स्टैंडर्ड में रहते हो, तो वो तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ को डिग्रेड करता है। क्यों? अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए भी पड़ा हुआ है बैंक में और तुम्हारा लो स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है, तुम उस 1 लाख रुपए को कभी आगे नहीं बढ़ाओगे, उसको ग्रो नहीं करोगे। तुम्हें ये फील और ये सेटिस्फाई हमेशा होता रहेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए बहुत है मेरे स्टैंडर्ड को लाइफ टाइम जीने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो वो तुम्हें 1 लाख रुपए भी बहुत कम लगेगा और तुम जैसे तैसे करके अपना दिमाग को यूटिलाइज करके वो 1 लाख को भी 10 लाख बनाने के पीछे लग जाओगे। और जब तुम ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे होगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड और तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अपने आप आगे बढ़ेगी। तो कभी ये मत सोचना कहीं भी जाने से पहले कि मेरे पास पैसा नहीं है। तुम वहाँ पे जाओ, खाओ, स्टैंडर्ड अपना एक लेवल को मेंटेन करो। क्योंकि जब तुम ये चीज़ करते हो, तो तुम उस स्टैंडर्ड, उस लेवल की वैल्यू करते हो और वैल्यू करने के बाद तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को और कंटिन्यू करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है और तुम्हारा दिमाग एक वैल्यूबल बन जाता है, एक प्रोडक्टिविटी चीज़ की तरफ बढ़ता है ना? तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि लोग 400 की कॉफ़ी पी रहे हैं या 800-900 रुपए की चाय पी रहे हैं, यहाँ पे तो 5 रुपए की चाय भी मिल जाती है। तो बस एक यही अंतर होता है कि वो लोग अपना एक स्टैंडर्ड, अपनी एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और क्योंकि वो उनको पता है कि मेरा स्टैंडर्ड और मेरी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, तो मैं उसके हिसाब से मेहनत भी करता हूँ। जिस इंसान को पता है कि मेरी डेली 400 रुपए की कॉफ़ी मुझे पीना ही पीना है, तो वो इंसान एक दिन में उसका 4 गुना या 8 गुना पैसा कमाने की औकात भी रखता है। और यही चीज़ लोग दूसरे नज़र से देखते हैं कि वो इंसान तो खर्चा करता है, पैसा खर्चीला कर रहा है। बट वो बोलने वाले इंसान ना, वो लो स्टैंडर्ड का इंसान होते हैं, जिनके पास बैंक में लाखों करोड़ रुपए भी रहता है, लेकिन वो लाखों करोड़ रुपए को ही अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड कम होता है और वो ये अपने अंदर बिलीव कर लेते हैं कि इतने में मेरी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी आराम से। वो उनका आराम और वो उनका स्टैंडर्ड एक ज़िंदगी को एक वैसी तरह से नहीं जी पाता जो ज़िंदगी असलियत में है ना? मैं कभी किसी को ताना नहीं मार रहा हूँ, ना किसी को बोल रहा हूँ, बट मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ जो मुझे मेरे पापा बताया करते थे। मैं कॉलेज में गया था, ठीक है? कॉलेज में बाहर पढ़ने गया था, तो वहाँ पे पीजी मिल रहे थे 5,000 6,000 के। लेकिन मेरे पापा ने मुझे फ्लैट
दिलवाया जिसका रेंट है 15,000 रुपये, ठीक है। और मैं वो फ्लैट लिटरली 3 BHK का फ्लैट है, लग्जरी फ्लैट, और रहता कौन है? सिर्फ मैं, एक इंसान। हर कोई कॉलेज का स्टूडेंट बोलता है भाई तू अकेला रह रहा है तो एक रूम का फ्लैट ले लेता, 1 BHK ले लेता, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेता, तू फ्लैट बड़ा सा क्यों लिया 3 BHK, अच्छी सोसाइटी पे क्यों लिया? क्योंकि पापा ने यही बोला था, अगर तू फ्लैट में रह रहा है और तेरे को पता है इसका मंथली रेंट 15,000 रुपये है, तू 2 या 3 महीने तक पैसा तो अपने जेब से ही भरेगा, बट समय के साथ तू ये समझ जाएगा कि ये जो पैसा मेरा जा रहा है, मेरा अकाउंट ख़त्म होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है, तो मुझे अपने अकाउंट को मेंटेन भी करना सीखना होगा अपने ये हर महीने 15,000 रुपये देने के लिए। और वही चीज़ आज मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि अगर मैं हर महीना अपने अकाउंट से 15 से 20,000 रुपये एक ऐसी जगह फिक्स नहीं करता जहाँ पे मुझे देना ही देना होता, तो मैं अपनी मेहनत और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ भी नहीं करता। मैं वही अपने अकाउंट में 5 या 6,000 रुपये रह के खुश रहता, क्योंकि मुझे ये माइंडसेट होता मेरा पहले कि मुझे कहीं पैसा नहीं देना है। मैं 2,500 रुपये का रहता हूँ पीजी, मुझे कहीं भी रेंट वगैरह पे नहीं करना। अगर मेरे पास 5,000 रुपये है, मुझे 2,500 रुपये देना होगा महीने में रेंट, और 25 रुपये मेरे पास बचा है, और मैं 5-6 रुपये 10 रुपये डेली 150 रुपये का खाना पीना चाय समोसा सब कर लूँगा, तो मेरे पास पैसा बहुत है। मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ छोटे से अमाउंट में, और बस ये सेटिस्फैक्शन ही ना तुम्हें गरीब बनाता है, और एक वो सेटिस्फैक्शन जो स्टैंडर्ड लेवल में रहते हैं वो तुम्हें अमीर बनाता है। तो तुम्हें ये बात तो समझनी होगी कि तुम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, के साथ तुम थोड़ा थोड़ा अपना माइंड चेंज करोगे और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी मेहनत को आगे बढ़ाओगे, मेहनत को इंक्रीज करोगे, जिससे तुम वो स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर लो। और जैसे तुम वो स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर लोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड एक लेवल एक और अप हो जाएगा, फिर से तुम्हारा अकाउंट थोड़ा थोड़ा खाली होगा, बट तुम फिर से वो एक न्यू स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लोगे, एंड अगेन तुम उससे भी एक ऊपर स्टैंडर्ड पे जाओगे। तो ये जो एडॉप्टेबिलिटी लूप है ना, अगर इस लूप पे तुम चढ़ गए, सीढ़ी चढ़ने वाला लूप, स्टेयर लूप जिसे कहते हैं, तो वो स्टेयर तुम्हें एक हेवन तक ले जा सकता है, एक वैसा लाइफ स्टाइल जो रियल वर्ल्ड में एक ह्यूमन डिजर्व करता है ना। तो यही एक बात है जो मतलब बहुत सच लगती है बात मुझे ज़िंदगी में, है ना। मतलब क्या हुआ करता था कि पापा का लोन चल रहा करता था हमारा, पापा लोगों के बहुत सारे लोन है। हर कोई इंसान 2.5-4 लाख रुपए कमाता है महीने का, मेरे पापा 4-5 लाख रुपए सिर्फ लोन देते, EMI पटाते, गरीब नहीं है। पापा के पास, अभी एक इंसान के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन पापा ने लोन लेके बिजनेस क्रिएट करे, पापा ने होटल बनाया, पापा ने एक रेस्टोरेंट बनाया, पापा ने एक स्कूल बनाया। आज वो एक स्कूल की कीमत है 4 करोड़, आज रेस्टोरेंट की कीमत है हमारी 2 से 3 करोड़, और उस रिजॉर्ट की वैल्यू है 12 से 10 करोड़ रुपए। लोन कितने का लिए थे पापा ने? पापा ने रिजॉर्ट जब पापा परचेस करे थे तो पापा ने लिया था 1 से 1.5 करोड़ रुपए का लोन, 25 साल का लोन था वो। हर महीने लगभग उसमें ला के 1.5 लाख रुपए EMI देनी होती थी। पापा के पास पैसा नहीं था, पापा के पास थी घर, थोड़ी सी जमीन, मतलब पापा का जो खुद का एसेट था जो अपने हाथ में था वो लगभग सिर्फ 1 या 1.5 करोड़ रुपए का एसेट था। लेकिन पापा ने उस एसेट का 50% रख के पापा ने लोन लिया, उस रिजॉर्ट को चलाया। रिजॉर्ट जब आपका लोन पट गया तो फिर वो रिजॉर्ट को रख दिए लोन पे, और उस रिजॉर्ट से 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए फिर से ले लिए लोन, और अब वो लोन एक नए बिजनेस में डाल दी, स्कूल बनाने के लिए, है ना। अब वो स्कूल का लोन कैसे पटा रहे? अब वो स्कूल का लोन कभी कभी क्या होता है, जो तुम्हारा रिजॉर्ट से पैसा आ रहा है, हर टाइम पैसा नहीं आता। अपनी जमीन भी बेचे, जो मेन होता है ना, मेन एसेट, उस एसेट को बेचे, जहाँ पे घर में रहते हैं, करंट लिविंग प्लेस, उससे भी गिरवी रखा और उससे भी पैसा लिया।
मतलब सारे एसेट को गिरवी में रख के वो स्कूल के लोन को पे करा करते थे, और फिर कभी कभी तो रिजॉर्ट का। बट ये पे करने के साथ साथ एक उनके दिमाग में मेहनत, एक स्ट्रगल थी कि मुझे सिर्फ पे बस नहीं करना है, मुझे दिमाग लगाना है कि मैं कैसे इस बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकूं। क्योंकि होता है ना कि हर एक इंसान क्या करता है कि कभी कभी ना खाना तुम खा रहे हो तो तुम्हें सिर्फ खाना नहीं खाना है, उस खाने से बेनिफिट लेना है, उस खाने से एनर्जी लेना है, ये होता है। तो वही चीज पापा सिर्फ बनाना नहीं चाह रहे थे, पापा उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जिससे पापा दिमाग, प्रोडक्टिविटी भी इस्तेमाल कर रहे थे। और जब ये सारी चीजें हो रही होती ना, एक इंसान चैनल में आ जाता है, और वो चैनल दूर इंसान जो दूर से देख रहा होता है वो ये सोच रहा होता है कि ये इंसान कितना मादरचोद है, कैसे जी रहा है, कितनी मुश्किल से जी रहा है, ना कोई खुशी ना कोई हंसी। बट जो इंसान उस चैनल के अंदर होता है उसे वो सारी चीजें मिल रही होती है, वो सारी चीजें से खुश होता है, अपनी खुशी, अपनी मेहनत, अपना टाइम वो सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक नया लूप को अडॉप्ट कर लिया है, उसने एक नया स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया है, और एक और ऊपर की स्टैंडर्ड, एक हाई लेवल स्टैंडर्ड को और मेंटेन करने के लिए उसे मजा आ रहा है मेहनत करने में, पैसा कमाने में। तो ये लूप बहुत बहुत चेंजेस लाते हैं, और यही लूप एक इंसान को अमीर बना रहा है और एक इंसान को गरीब बना रहा है ना? तो ये बात को समझना है, ठीक है? मैं खुद ही गरीब हूं, बट मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं फिर भी रह रहा हूं फ्लैट पे। मैं लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हें क्या बनना है? मुझे बाप बनना है, मेरा बाप, जो मेरा बाप है मुझे वो बन के दिखाना है, जो मेरा बाप है। मेरा जो ड्रीम आइडियल है मेरे पापा ही है, मेरा कोई आइडियल नहीं है, कोई अंबानी नहीं है, कोई शाहरुख खान नहीं, कोई एक्टर नहीं। जो मेरा खुद एक हीरो है वो मेरा बाप है, और मुझे बड़े होके अपने बाप की तरह बनना है ना? मैं ऐसे जता नहीं रहा हूँ वीडियो बना के, और ना ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब पे डालने के लिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिकॉर्ड करने में, वॉइस रिकॉर्ड करके डालने में। चलो।